Hello everyone. Today we are going to see the in algebraic expressions and identities introduction part for addition, subtraction and multiplication. So what we are going to learn today about addition, subtraction and multiplication. These three things we will see here with the examples so that it will be easy for us to go for exercise questions. So now one by one we will see about these all three things: addition, subtraction and multiplication. So what are the rules for addition and subtraction of the algebraic expressions? As you know already, algebraic expressions means जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं, जो प्लस माइनस इंटू और डिवीजन की साइन के साथ कनेक्ट होते हैं, वो होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे. तो सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्या रूल्स हैं. ये दोनों के रूल्स सेम हैं, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स अलग हैं, तो वो अलग से मैं आपको बताऊंगी. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो उसके क्या रूल्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट आर द रूल्स फॉर एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. तो सबसे पहला रूल है टर्म्स शुड बी द लाइक टर्म्स. अगर लाइक टर्म्स हैं तभी आप उनको ऐड कर सकते हो या फिर आप उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? टर्म्स शुड बी लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स का मतलब होता है एक जैसे. अगर सपोज आई एम टेकिंग हियर 2x स्क्वायर 5x रेज स्क्वायर माइनस 3/2x स्क्वायर, तो सो ऑल आर हैविंग x स्क्वायर. सो दैट टाइम वी कैन ऐड और वी कैन सब्ट्रैक्ट. तो पहला कंडीशन आपको याद रखना है कि जब भी आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सिर्फ लाइक टर्म्स को हम ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अनलाइक मतलब जिसके वेरिएबल्स अलग अलग हैं, हम उनको ना ऐड कर सकते हैं और ना हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. दैट इज़ आवर फर्स्ट कंडीशन. Second condition, while adding and subtracting only numerical coefficients will be added or subtracted. Numerical coefficients मतलब जो नंबर है जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, हम उन्हीं को ऐड करते हैं, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करते हैं, और जो वेरिएबल है हम उसको एज इट इज़ सेम रखते हैं, उसको हम सिंप्लीफाई नहीं करते. तो व्हाट द सेकेंड कंडीशन इज, ओनली numerical coefficients can be added or subtracted. तो सेकेंड जो पॉइंट है आपको याद रखना है कि जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होते हैं, फर्स्ट कंडीशन है लाइक टर्म्स, सेकेंड कंडीशन है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स. हम सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को ऐड कर सकते हैं या फिर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट को ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो दीज आर द टू कंडीशंस फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ algebraic expressions. Now we will see one example for addition, one for subtraction, and then we will go for multiplication. So what we will take here, first example for addition. Okay, example 1 for addition. Add, the terms are given here, 7x square minus 4x plus 5 and 9x minus 10. तो अभी यहाँ पे क्या है, दो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जिनको आपको सिंप्लीफाई करना है. सो लेट अस सी हियर हाउ वी कैन सिंप्लीफाई. अभी इसके सिंप्लीफिकेशन के आपके पास टू मेथड्स हैं. व्हाट आर द टू मेथड्स? फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज द रो मेथड एंड द सेकेंड मेथड इज कॉल्ड एज द कॉलम मेथड. तो बोथ द मेथड वी विल सी हियर. रो मेथड में होता है हम टर्म्स को एक के बाजू एक अरेंज करते हैं, कॉलम मतलब एक के नीचे एक अरेंज करते हैं. तो बोथ द मेथड्स यू विल सी इन योर 8th स्टैंडर्ड पोर्शन. अगर आपको कॉलम मेथड भी आता है तो भी इनफ है, बट आप नेक्स्ट क्लासेस में जब जाओगे तो आपको रो मेथड भी आना चाहिए. तो रो मेथड कंपैरेटिवली आपका टाइम सेव करता है. तो लेट अस सी नाउ. फर्स्ट वी विल सी द कॉलम मेथड, क्योंकि हम जो आपके 8th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कॉलम मेथड ओनली एंड रो मेथड. बोथ जो दोनों मेथड्स होते हैं वो दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा, बट ओनली द थिंग इज look column method you are having in your textbook. Row method next classes we have to use for that. So first term we will write as it is, 7x square minus 4x plus 5. Okay,
This is our method 1 and here we are doing with the method 2. Any one method you can apply and you can solve. So मेथड 1 में हमने क्या किया, 7x² माइनस 4x प्लस 5 को हमने कॉपी कर लिया. अभी हमको ऐड करना है 9x माइनस 10 को. तो हम ये देखेंगे कि 9x कौन से कॉलम में आना है. यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं. दिस इज़ योर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम. तो एक जैसे जो टर्म्स है हम उसको एक कॉलम में लिखेंगे. x² का कोई टर्म नहीं है तो हम वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे. यहाँ पे देखो 9x है तो 9x यहाँ पे हमारा सेकेंड कॉलम में है, हम यहाँ पे लिखेंगे 9x. अभी माइनस 10 मतलब कांस्टेंट है, उसके साथ कुछ भी वेरिएबल नहीं है. यहाँ पे जो कॉलम है लास्ट कॉलम उसमें भी कांस्टेंट है, कोई वेरिएबल नहीं है तो हम उसके साथ लिखेंगे -10. यहाँ हमने कुछ नहीं लिखा क्योंकि वहाँ पे वैसा वाला सेम टर्म नहीं है. सो दिस वी नीड टू ऐड नाउ. सी प्लस एंड माइनस, 1 प्लस इज देयर एंड 1 माइनस इज देयर. एक प्लस साइन है और एक माइनस साइन है तो आपको करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन, इज इट. और जो ग्रेटर नंबर की साइन होती है वो साइन आती है आंसर में, तो इट विल बिकम -5. अभी यहाँ पे माइनस है और यहाँ साइन कुछ नहीं है मतलब इट इज़ हैविंग प्लस साइन. अगेन 1 माइनस एंड 1 प्लस मीन्स वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. So it will become here 5x plus 5 because 9 is greater. यहाँ पे देखो 7x² के साथ यहाँ कुछ नहीं है मतलब इट इज़ 0. तो 7x² में अगर हमने 0 ऐड कर लिया तो हमारा आंसर हो गया 7x². तो एडिशन आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 7x² प्लस 5x माइनस 5. सो ईजी. आपको सिर्फ क्या याद रखना है ये मेथड में, जो कॉलम मेथड में जो हम टर्म्स ले रहे हैं वो एक जैसे रहना है. एक कॉलम में एक ही जैसे टर्म्स रहना है, अलग टर्म्स आप एक कॉलम में नहीं ले सकते हो. द सेम वे हियर वी विल डू फॉर रो मेथड. अभी रो मेथड में हमने क्या करना है, पहले हम क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे. इट इज़ 7x² माइनस 4x प्लस 5 प्लस 9x माइनस 10. हियर वी हैव टू अरेंज द लाइक टर्म. जैसे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में गया था, एक जैसे जो टर्म्स है हमने उसको सेपरेट किया था लीनियर इक्वेशंस में, उसी तरह यहाँ पे भी हम उसको सेपरेट कर लेंगे. तो 7x² के साथ कुछ भी नहीं है मीन्स वी विल राइट 7x² एज इट इज़. अभी x वाले 2 टर्म्स हैं आपके पास तो वी विल राइट -4x प्लस 9x. वी हैड मेड द ग्रुप हियर. पहले हमने x² का लिख लिया, फिर हमने x का लिख लिया. अभी हम कॉन्स्टेंट लिखेंगे. कॉन्स्टेंट है +5 एंड -10. Now look at here, we can do the 7x² के साथ कुछ टर्म नहीं है मीन्स वी कैन राइट 7x² एज इट इज़. दीज टू आर लाइक टर्म्स. लाइक टर्म मतलब दे आर हैविंग द एग्जैक्टली सेम वेरिएबल. तो अभी हम नंबर्स को सॉल्व करेंगे. ओनली नंबर्स हैज़ टू बी सॉल्व. 9 माइनस 4 इज़ 5. जो कॉन्स्टेंट है सॉरी जो वेरिएबल है हम उसे सेम कॉपी कर लेंगे 5x. देन +5 माइनस 10 +5 माइनस 10 इज़ -5. Look at here, both the answers are same. Either you can do with the column method or you can do with the row method. जैसे हम सिंपल नंबर्स में करते हैं ना, लाइक अगर आपको 35 प्लस 28 करना है तो हम या तो फिर उसको ऐसे रो मेथड में करते हैं या फिर हम उसको ऐसे कॉलम मेथड में करते हैं. तो इन द सेम वे हियर ऑल्सो वी आर डूइंग either with the row method or with the column method. Our answer will be same. This is how we are doing for the addition. The same way one example I will show you for subtraction. Subtraction में भी आपके कंडीशन सेम है. टर्म्स शुड बी द लाइक टर्म्स. सबसे पहले टर्म्स लाइक टर्म्स रहना है. सेकेंड कंडीशन है आप सिर्फ नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो, जो आपका वेरिएबल है वो सेम वेरिएबल आपको कॉपी करना है. ओके, नाउ लेट अस सी वन एग्जाम्पल फॉर सब्ट्रैक्शन. Example 2 we will do for subtraction. Subtract 5x square minus 4y square plus 6y minus 3 from 7x square minus 4xy plus 8y square plus 5x minus 3y. Okay, this we are considering the example. तो दो टर्म्स हैं आपको सब्ट्रैक्ट करना है. 2 टर्म्स आर गिवन. 5x स्क्वायर हियर फ्रॉम इट इज़ गिवन. जैसे हम नंबर्स में करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि सब्ट्रैक्ट 28 फ्रॉम 35 तो हम क्या करते हैं 35 में से हम 28 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो द सेम वे ये वाला जो फ्रॉम का टर्म है वो हमको पहले लिखना है, उसके बाद हमको ये वाला सेकेंड टर्म लिखना है.
ये जो क्वेश्चन है इसमें भी मैं आपको बहुत मेथड्स दिखा दूंगी, तो आपको इजी हो जाएगा। आपके ये तो कॉलम मेथड है और रोज मेथड। कॉलम मेथड मतलब एक के नीचे एक टर्म सीखना है, रोज मेथड मतलब एक के नेक्स्ट सेकेंड नंबर आएगा। ओके, सी द सॉल्यूशन नाउ। फर्स्ट वी विल सी कॉलम मेथड। ओके, दिस इज योर वन मेथड, कॉलम मेथड। तो ये वाला जो टर्म है सेकेंड टर्म, हम उसको पहले लिखेंगे। तो इट इज़ योर 7x² minus 4xy plus 8y² plus 5x minus 3y। ओके, ये हमने लिख लिया फर्स्ट टर्म। अभी हमको लिखना है 5x² माइनस 4। अभी हमको चेक करना है कि कौन से कॉलम में आना है। ये 5x² है तो x² के कॉलम में आएगा, पहले कॉलम में। अभी y² है तो y² थर्ड कॉलम में है, तो हम उसको बाजू सेकेंड वाले कॉलम में नहीं लिखेंगे, थर्ड कॉलम में लिखेंगे -4y², क्योंकि एक जैसे टर्म एक के नीचे एक आना है। देन 6y शुड कम हियर प्लस 6y, देन कांस्टेंट। आपकी जो पहली वाली जो एक्सप्रेशन है उसमें कांस्टेंट नहीं है, तो सेकेंड वाले में कांस्टेंट है। हम एक और कॉलम बना लेंगे, वैसा वाला सेम नहीं है तो आपको क्या करना है, और एक कॉलम बना लेना है। देन y² का टर्म हमने लिख लिया, y का टर्म लिख लिया और 3 का टर्म भी लिख लिया। तो यहाँ पे क्या है, ये वाले दो टर्म्स नहीं है, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज 0 इटसेल्फ। अभी यहाँ पे आप देखो कॉलम में सेम है, ये कॉलम में x² है, यहाँ पे y² y एंड हियर नथिंग इज देयर, मीन्स इट्स लाइक कांस्टेंट टर्म। नाउ व्हेन वी आर डूइंग द सब्ट्रैक्शन द टर्म्स विल चेंज द साइन। लुक एट हियर, यहाँ पे जैसे 25 पॉजिटिव था, हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसकी साइन चेंज होगी माइनस में। सेम वे यहाँ पे भी उसके साइंस चेंज होंगे। यहाँ पे क्या है, प्लस है तो प्लस बन जाएगा माइनस। ओके, देन हियर इज ऑल्सो माइनस इज देयर, सो ये वाला भी चेंज होगा, प्लस बनेगा। ये वाला प्लस है, चेंज होगा माइनस बनेगा, और ये वाला प्लस है, सॉरी माइनस है, चेंज होके प्लस बनेगा। तो अभी हमें क्या करना है, जो हमने पहले वाली साइन थी जिसको हमने सर्कल कर लिया है, वो साइन हमारे लिए यूज़ नहीं है। हमें देखना है ये नीचे वाली साइन। अब हमने जो ये सर्कल्स कर लिया है ना, वो साइंस की वैल्यू नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी उन साइंस को चेंज कर चुके हैं, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ओके, ये टर्म, ये वाला स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना है व्हेन यू आर डूइंग द सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, चेंजिंग द साइंस, चेंजिंग साइन, दिस स्टेप यू हैव टू राइट, चेंजिंग साइंस। अगर आपको ये चेंजिंग साइन के स्टेप्स पता है तभी आप करेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हो। चेंजिंग साइंस मतलब पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है। अभी हम क्या करेंगे, ये सर्कल्स वाले साइंस को छोड़ देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ साइन कुछ नहीं है, मतलब इट इज़ प्लस, 1 प्लस एंड 1 माइनस, सो प्लस एंड माइनस विल बिकम माइनस, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 2x²। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो 4xy। अगेन बोथ आर प्लस प्लस, ऊपर भी प्लस है और नीचे भी प्लस है। अब हम ये माइनस को नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं ऊपर वाला प्लस और नीचे वाला प्लस। प्लस प्लस इज प्लस 12y²। यहाँ पे 0 है मतलब प्लस 5x, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 और 6 को हमने ऐड कर लिया तो हुआ 9। ये y है तो हम y को 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, इट विल बी ओनली 1 टाइम, क्योंकि हम सिर्फ सॉल्व करना है नंबर्स को। प्लस 3 एज इट इज, दिस इज योर आंसर। 2x² minus 4xy plus 12y² plus 5x minus 9y plus 3. This is our answer for column method. In the same way, rows method जब आप करते हो तभी भी आपका यही आंसर आएगा। बट आपको अंडरस्टैंड करना है एक मेथड, आपको एक मेथड पता है तो इनफ है, आपको दोनों मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्ज़ाम में आप या तो कॉलम मेथड अप्लाई कर सकते हो और या आप अप्लाई कर सकते हो रोज़ मेथड। कोई एक मेथड आप अप्लाई कर रहे हो मीन्स इट इज़ इनफ। So let us see now. It is your first 7x² minus 4xy plus 8y² plus 5x minus 3y. दिस हमने लिख लिया जो हमारा फर्स्ट वाला जो टर्म था। सेकेंड हम लिखेंगे माइनस, माइनस साइन डाल के टर्म्स क्या है, 5x² minus 4y² plus 6y minus 3. लुक एट हियर, यहाँ पे माइनस है तो माइनस से हम हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके साइंस चेंज होंगे। हम वो वाला स्टेप कर लेंगे अब। 7x² minus 4xy plus 8y²
प्लस 5x माइनस 3y माइनस 5x², तो फिर 5 को 5 माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस 4y²। अगेन ये माइनस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस से, तो माइनस 6y। जो सेकेंड टर्म होते हैं उनके सारों की साइन चेंज हो जाती है। यहाँ पे देखो 5 पॉजिटिव था तो वो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था, ये वाला यहाँ पॉजिटिव हो गया। हियर पॉजिटिव इट विल बिकम नेगेटिव, अगेन हियर नेगेटिव इट विल बिकम पॉजिटिव। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस, अगेन अरेंजिंग द लाइक टर्म्स। दिस चेंजिंग साइन इज कमिंग इन सब्ट्रैक्शन, रिमेंबर दैट, ओके। तो अभी 7x² यहाँ पे है और यहाँ पे है माइनस 5x², देन माइनस 4xy, हम सेम टर्म्स अरेंज कर रहे हैं, ओके। 4xy सेपरेट है, उसका कोई टर्म नहीं है तो हम वैसे ही कॉपी कर लेंगे। देन 8y², ये 8y² के साथ 4y², देन 5x भी सेपरेट है, देन हम लेंगे 3y, sorry minus 3y so greater number sign will come, minus 9y it will be, minus 3y minus 6y plus 3. Now we need to simplify 7x² minus 5² इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिर्फ नंबर्स को, वेरिएबल्स को नहीं। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 2, 4xy as it is, then both are positive so we are adding 12, 5 उसका जो x है वो एक ही टर्म है तो हम 5x सेम कॉपी कर लेंगे। देन इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 3 माइनस 6 इज माइनस 9y प्लस 3। सी हियर इन बोथ द मेथड्स वी आर गेटिंग द सेम आंसर, सो आइदर ऑफ द मेथड you can apply the column method or you can apply the row method. This is the method for subtraction. Now the last one we will see here, multiplication for algebraic terms. तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं टर्म्स को, मल्टीप्लिकेशन, ओके। एग्जाम्पल 3, फाइंड द प्रोडक्ट, थ्री एक्स 5x प्लस 4, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोडक्ट जब हम फाइंड करते हैं तो कंडीशन नहीं है जैसे वहाँ पे था कि लाइक टर्म सही है अनलाइक टर्म सही है, वैसा कंडीशन नहीं है। यहाँ पे आप या लाइक टर्म रहने दो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, अनलाइक टर्म्स रहने दो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सिर्फ आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखना है, अब जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम वेरिएबल्स को भी मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को भी करते हैं। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा था कि सिर्फ हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स को सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे हम न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स भी करेंगे एज वेल एज हम वेरिएबल्स को भी करेंगे। दोनों को हमें सिंप्लीफाई करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो लुक एट हियर हाउ वी आर मल्टीप्लाइंग, सो इजी। मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, कुछ आपको करना नहीं है। इट इज़ 3x इंटू, मतलब वी कैन राइट ब्रैकेट 5x प्लस 4। सी इफ विल मल्टीप्लाई, दोनों टर्म्स को आपको मल्टीप्लाई करना है। 3x इंटू 5x, तो नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 5 ज़ा 15, x को x से x², देन 3 4 ज़ा 12x, like this. One more example I will show you, example 4. If it is 3x into minus 8yx, तो अभी हम क्या करेंगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 8 ज़ा 24, देन x इंटू x² y एज इट इज़। तो हम ये मल्टीप्लिकेशन में क्या कर रहे हैं, हम नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वेरिएबल्स को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके लाइक टर्म्स हैं अनलाइक टर्म्स हैं, आपको सेम मेथड अप्लाई करना है। इफ़ सपोज दे आर हैविंग द लाइक टर्म्स, एग्जाम्पल 5 आई विल शो यू विद द लाइक मेथड्स। 5x² इंटू 10x², तो पहले हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 10 ज़ा 50, x² x रेज़ टू 4। तो हमने क्या किया, नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर लिया और हमने साथ में जो वेरिएबल इसका x² का जो है वो x² को भी हमने मल्टीप्लाई किया। दिस इज़ द मेथड फॉर फाइंडिंग मल्टीप्लिकेशन। होप दिस ऑल 3 एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन इज क्लियर फॉर यू. In our next video we will see about the standard identities. So please like, share and subscribe to our channel. Thank you.